हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी जेईई प्रीलिम एग्जाम्स के 2004 से लेकर 2018 तक के क्वेश्चन, जो कि आज की टॉपिक ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, कैपिलरिटी एंड परमेबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. हमारा क्वेश्चन है द टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट डेप्थ ऑफ 5 मीटर बिलो द टॉप लेवल ऑफ वाटर इन ए पॉन्ड रिस्पेक्टिवली। तो हमें फाइंड करनी है टोटल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें क्या क्या फाइंड करना है। टोटल स्ट्रेस फाइंड करना है। टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट एंड इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट। हमें डेप्थ दी हुई है, वाटर के टॉप लेवल से बिलो तक की डेप्थ क्या है 5 मीटर। ठीक है, इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा 500 सेंटीमीटर। 500 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा वाटर टेबल है। यहाँ से हमारे कितनी दूरी होगी 5 मीटर डेप्थ होगी। तो चलिए हम फाइंड करते हैं यहाँ पे टोटल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू ओरो डब्ल्यू इंटू एच। ठीक है, एच हमारा डेप्थ है, ओरो डब्ल्यू क्या है केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा हमारा 1000 केजी पर मीटर क्यूब, लेकिन सेंटीमीटर में होगा 10⁻³ केजी पर मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इंटू 500 इज इक्वल टू हो गया हमारा 0.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल स्ट्रेस फाइंड हो गया। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू पोर वाटर क्या वाटर इंटू जेड। तो क्या हो गया हमारा सेम वैल्यू जो टोटल स्ट्रेस की आएगी वैल्यू हमारा पोर वाटर प्रेशर की आएगी 10⁻³ इंटू केजी पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 500 इज इक्वल टू 0.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम फाइंड करना है इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, जिसे हम यू से डिनोट किए थे। ठीक है, दोनों की वैल्यू से आई थी 0.5 माइनस 0.5, तो इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था टोटल स्ट्रेस एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस हमारा कितना आया 0.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और इफेक्टिव स्ट्रेस आया हमारा 0। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा 0 आया, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटवीन द सीपेज वेलोसिटी एंड द डिस्चार्ज वेलोसिटी इन ए स्वेल। ठीक है, तो एक रिलेशन है जो हमें याद रखना है। क्या रिलेशन है? सीपेज वेलोसिटी को हम वी एस से डिनोट करेंगे। डिस्चार्ज वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं। और पोरोसिटी को एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा पोरोसिटी हो गया। तो एक रिलेशन होता है सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी, बी इज इक्वल टू बी अपॉन एन। हमें याद रखना वी एस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन वी, यानी सीपेज वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होता है। क्या कि फॉर्मा इज ऑलवेज हायर, मतलब डिस्चार्ज वेलोसिटी ये सीपेज वेलोसिटी ऑलवेज हायर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओवरऑल वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल डिपॉजिट फॉर लार्ज एरिया में बी डिटरमाइंड बाई। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें नोट करना है क्या है, यहाँ पे लार्ज एरिया का हमें कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी डिटरमाइन करना है। तो लार्जर एरिया के लिए हमेशा यूज़ करते हैं हम लोग पंपिंग आउट टेस्ट फॉर लार्जर एरिया, पंपिंग आउट टेस्ट। ठीक है, तो पंपिंग आउट टेस्ट से हमें क्या डिटरमाइन करते हैं, हमें परमेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल डिपॉजिट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है,
तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्विक सैंड इज़ द, क्विक सैंड होता है क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो क्विक सैंड जो है वो सैंड नहीं होता, वो सैंड का टाइप नहीं होता। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, क्विक सैंड इज़ द नॉट अ टाइप ऑफ सैंड, क्योंकि ऑप्शन पहला भी ये दिया हुआ टाइप ऑफ सैंड, ये टाइप सैंड का टाइप नहीं होता है, नॉट अ टाइप ऑफ सैंड। क्या है, इट इज़ अ हाइड्रोलिक कंडीशन, ये हाइड्रोलिक कंडीशन है जो हमें कोहेजनलेस सॉइल में एग्जिस्ट करता है। इट इज़ अ कंडीशन, इट इज़ हाइड्रोलिक कंडीशन which exist in cohesionless soil mass, which exist in cohesionless soil mass। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमें नोट करना है कि कहाँ एग्जिस्ट करता है, कोहेजनलेस सॉइल मास में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हमारा ही समझ में। व्हेन वर्टिकल इफेक्टिव प्रेशर इन रिड्यूस टू ज़ीरो, एक पॉइंट हमें याद रखना है, व्हेन वर्टिकल इफेक्टिव प्रेशर इन रिड्यूस टू ज़ीरो। तो हमारा क्या होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होता है, क्विक सैंड इज़ अ फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेजनलेस सॉइल। ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा कि ये एग्जिस्ट करता है कोहेजनलेस सॉइल मास में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म सैंड विथ राउंडेड ग्रेन हैज़ इफेक्टिव ग्रेन साइज ऑफ 0.05 सेंटीमीटर, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सैंड इज। तो हम फाइंड करते हैं के क्या वैल्यू, हमें क्या दिया हुआ है, D10 की वैल्यू दी हुई है 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.05 सेंटीमीटर। हमें पता है के इज इक्वल टू CD10 स्क्वायर। ये क्या है, एलन हैज़ एन इक्वेशन है, अकॉर्डिंग टू एलन हैज़ इक्वेशन के इज इक्वल टू CD10 स्क्वायर। सी की वैल्यू हम अज्यूम करते हैं 100। ठीक है, 100, तो के इज इक्वल टू 100 इंटू 0.05 से 0.05 इंटू स्क्वायर, तो हमारा वैल्यू आ गया 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट होते हैं। ठीक है, के क्या वैल्यू 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट है, फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन ए सॉइल स्पेसिमेन हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 60 स्क्वायर सेंटीमीटर and height of 15 centimeter. The water level of the stand pipe of dia 0.5 centimeter drops from 100 centimeter to 40 centimeter in half an hour. What is the coefficient of permeability in centimeter per second? चलिए फाइंड करते हैं इसे। सबसे पहले क्या है, फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट है, फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट, परमेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, एरिया ऑफ स्पेसिमेन क्या दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्पेसिमेन 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ दी हुई 15 सेंटीमीटर। स्टेन पाइप का डाया क्या दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर, डी इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। इनिशियल हेड दिया हुआ हमारा क्या, 100 सेंटीमीटर। H1 इनिशियल हेड इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, फाइनल हेड इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच हेड ड्रॉप्स टी इज इक्वल टू 30 मिनट्स। ठीक है, ए इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है स्टेन पाइप का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्टेन पाइप इज इक्वल टू π/4 d स्क्वायर। स्टेन पाइप का डाया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर था, π/4 इंटू 0.5 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम फार्मूला में पुट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के फार्मूला में। तो के इज इक्वल टू 2.3 इंटू 0.196 इंटू 15 अपॉन 60 इंटू 30 इंटू 60 इंटू लॉग इनिशियल रेट 100 था हमारा, फाइनल 40 था, 100 अपॉन 40। तो हमारी कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या आती है, 2.49 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट होता है हमारा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट इन ड्यूरेशन ऑफ द यार्ड्स द इनिशियल हेड ऑफ 1000 mm इज ड्रॉप्ड 350 mm, द डाया ऑफ द स्टेन पाइप इज 0.5 सेंटीमीटर, द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ soil specimen
आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। सबसे पहले डाया ऑफ स्पेसिमेन क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसे हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 100 mm आएगा। डाया ऑफ स्पेसिमेन कैपिटल D इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो mm में कन्वर्ट करेंगे 100 mm आएगा। लेंथ ऑफ स्पेसिमेन L इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, mm में हमारा 200 mm होगा। स्टैंड पाइप का डाया क्या होगा, स्मॉल d इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, m में हमारा 5 mm हो जाएगा। इनिशियल हेड क्या दिया हुआ है, 1000 mm दिया हुआ है, 1000 mm। फाइनल हेड हमारा 350 mm। टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच हेड फॉल क्या हमारा दिया हुआ 3 आवर, जिसे हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 3 × 60 × 60, 3 × 60 × 60, तो हमारा आएगा 10,800 सेकेंड, 10,800 सेकेंड। ठीक है, हम इस फार्मूले में पुट करना है K इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज इक्वल टू 2.3 स्मॉल AL कैपिटल AT लॉग बेस 10 H1/H2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दो वैल्यू अननोन है, एरिया ऑफ स्टैंड पाइप और एरिया ऑफ स्पेसिमेन। तो एरिया ऑफ स्टैंड पाइप स्मॉल इज इक्वल टू π/4 स्मॉल d स्क्वायर, तो π/4 इंटू 5 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर आता है 19.63 mm स्क्वायर एरिया की वैल्यू आता है। ठीक है, स्टैंड पाइप एरिया। अब एरिया ऑफ स्पेसिमेन कैपिटल इज इक्वल टू π/4 इंटू कैपिटल D 100 के स्क्वायर, तो हमारा आ गया कैपिटल 754 mm स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू फाइंड करने के लिए 2.3 इंटू 19.63 इंटू 200 अपॉन 7854 इंटू 10,800 इंटू लॉग बेस 10 इनिशियल हेड अपॉन फाइनल हेड 1000/350, तो हमारा आंसर क्या आता है 4.86 इंटू 10⁻⁻5 mm पर सेकेंड। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फ्लो ओवर लेंथ ऑफ 30 मीटर द हेड लॉस ऑफ 5 मीटर इज अकर ड्यूरिंग द स्पीच, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के वैल्यू फाइंड करना है। हमें क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ फ्लो L इज इक्वल टू 30 मीटर, L इज इक्वल टू 30 मीटर, हेड लॉस ड्यू टू सीपेज, हेड लॉस इज इक्वल टू 5 मीटर, हेड लॉस इज इक्वल टू 5 मीटर। हमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट फाइंड करनी है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, हेड लॉस अपॉन लेंथ ऑफ फ्लो। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमें फाइंड करनी है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू हेड लॉस अपॉन लेंथ ऑफ फ्लो। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को I से डिनोट करते हैं, तो हमारा गया 5/30 1/6 इज इक्वल टू 0.167, ये हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का वैल्यू आ गया, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट होता है।